देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नोटेशंस के बारे में जाना, उनके कुछ लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके बारे में जाना, डोमेन और रेंज क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना और उससे संबंधित वीडियो YouTube पर अपलोड है, उसे आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। आज हम लोग उससे आगे ये जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज तो आप पहले जानते हैं, अब हम लोग इन्वर्स के लिए जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला प्रॉपर्टी है वो है कि साइन और साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू एक्स। अब इसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे। देखिए, यहाँ साइन है, यहाँ साइन इन्वर्स है और ये हो गया x। तो प्रूफ, इसको अभी हम लोग प्रूफ लेट साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ हम कह देंगे साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज दैट साइन तो साइन ही रहा और थीटा के जगह पर हमने साइन इन्वर्स x माना था, तो साइन इन्वर्स x लिख दिया इज इक्वल टू x। तो ये प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। अब देखिए, इसी तरह से इसमें और 5 होंगे, cos है ना, और cos इन्वर्स x इज इक्वल टू x। फिर आप जानते हैं tan और tan इन्वर्स x इज इक्वल टू x, cot इन्वर्स x इज इक्वल टू x है ना, और sec इन्वर्स x इज इक्वल टू x, cosec और cosec इन्वर्स x इज इक्वल टू x। अब x के जगह पर अगर क रहे, ख रहे, a रहे, p रहे, q रहे तो वही हो जाएगा। तो ये 5 जो है इसी तरह से आप लोग को अपने से प्रूफ करना है। अब जो है इसी में दूसरा, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है, इसी में एक दूसरा प्रॉपर्टी ऐसे हो सकता है कि यहाँ हम साइन इन्वर्स लिख दें, यहाँ साइन एक्स लिख दें तो इज इक्वल टू एक्स हो गया। दोनों में अंतर है, यहाँ साइन पहले है, ब्रैकेट में साइन इन्वर्स है, यहाँ साइन इन्वर्स है, ब्रैकेट में साइन एक्स है। तो पहले हम लोग इसको प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू, मान लिया जाए थीटा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट साइन इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट थीटा के जगह पर पुट कर दीजिए, तो साइन इन्वर्स और थीटा के जगह पर आप साइन एक्स कह दीजिए इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो चाहे ऐसे हो और चाहे ऐसे हो, दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब यहाँ पर ये सोचना है कि यह भी एक्स ही है और यह भी एक्स ही है, तो क्या साइन और साइन इन्वर्स एक्स तथा साइन इन्वर्स और साइन एक्स क्या दोनों एक ही है, बराबर है, इक्वल है? और जो मैथमेटिक्स का रूल है उसके अनुसार तो यह भी x के बराबर है, यह भी x के बराबर है, तो ये इतना बराबर इतना होना ही चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर यह देखेंगे कि यह बराबर नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब क्यों नहीं है, आइए देखा जाए। देखिए, पहले हम इसकी बात करें तो ये साइन इन्वर्स x जो है एक एंगल होता है, जैसा आप जानते हैं, और साइन के साथ एंगल जब लग गया तो ये पूरा जो है ये नंबर हुआ। और यहाँ देखिए, यदि हम साइन इन्वर्स और ये साइन एक्स, जहाँ एक्स एंगल है, तो यह एक नंबर हुआ, और यहाँ साइन इन्वर्स नंबर ये पूरा एंगल होता है, तो ये पूरा नंबर हुआ और ये पूरा जो है एंगल हुआ। अब बताइए कि नंबर और एंगल कभी बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है
कि जब साइन साइन इनवर्स x इक्वल टू x की बात हम कह रहे हैं तो यह समझिए कि यहाँ x जो है ना एक नंबर है, और जैसा कि आप साइन में जानते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो रिस्ट्रिक्शन है, जो उसका बाउंड्री है -1 से 1 के बीच में, तो इसका हमें ख्याल रखना होगा। कॉस इनवर्स में भी यही होता है, -1 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल का मतलब सेक जी हुआ। टैन और कॉट में एक होता है और वो -∞ से +∞, x का वैल्यू इसमें बिलोंग कर जाएगा। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में जो यह x होता है, तो ये दोनों के लिए यहाँ लिख देते हैं कि x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 या x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये दोनों के लिए ये होता है। इसको हम मॉड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं। तो जब हम इस रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो यहाँ x एक नंबर होगा। और आइए जब हम इस रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो यहाँ x जो है एक एंगल होगा, और इस एंगल का रे है ना, इस एंगल का रे, और इस एंगल कहाँ, यह एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में, तो आप जानते हैं कि -π/2 से π/2 इसको हम क्लोज इंटरवल में कह देते हैं। और इसी तरह से आप बाकी के 5 जो है इसमें, जैसे cos इनवर्स cos x है ना इज इक्वल टू x, और यह भी जो है 0 से पाई के बीच में होता है एंगल का, ये जो है tan इनवर्स और ये tan x इज इक्वल टू x, और ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, आप जानते हैं। फिर हम अगर कहें cot इनवर्स और ये cot x बराबर x, तो ये जो है ओपन इंटरवल 0 से पाई होता है। अब सेक, तो सेक और सेक इनवर्स और सेक x, तो यह भी x होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि x जो है लेस देन आर इक्वल टू -1 या x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ऐसे होता है। और साथ में तो ये तो नंबर का मामला हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोगों को यह x एंगल है, तो सेक में एंगल क्या होगा, तो ये देखिए 0 से पाई ही होगा, लेकिन इसमें से π/2 को हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, और cos इनवर्स ये cos x हो गया इज इक्वल टू x होता है, इसमें -π/2 से π/2, और इसमें से 0 एंगल को हम हटा देते हैं। तो ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं और पहले से आप जानते हैं। तो 5 इसको भी प्रूफ करना है, 5 इसको भी प्रूफ करना है। इस तरह से ये पहला प्रॉपर्टी हुआ है। अब देखिए, अब हम दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी सेकंड, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे अगर हम कहते हैं कि cosec इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ऐसा जहां x क्या है, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये पहला हुआ। सेकेंड हो गया सेक इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, और इसके लिए भी सेक के लिए वही होता है। और तीसरा हो गया cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, और इसके लिए आप जानते हैं कि -∞ टू +∞ होता है। cot और tan में पूरा रियल एंगल होता है। अब इसका हम एक का प्रूफ हम करते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। तो देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। मान लिया जाए कि लेट है ना cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cosec y, दिस इंप्लाइज दैट cosec
y इज इक्वल टू x ऐसा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट 1 बाई साइन y इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाई दैट साइन y को ऊपर ले जाते हैं तो ये 1 बाई x हो गया। दिस इंप्लाई दैट है ना y को अकेले इधर रखते हैं और इनवर्स का जो रूल है यहाँ 1 बाई x कर देते हैं। y को क्या माने हैं कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई x हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और इसका जो रिस्ट्रिक्शन है तो कॉसेक के लिए ये होता है। अब यदि हम साइन के बारे में सोचेंगे कि जैसे यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1 बाई x, तो ये 1 बाई x जो है ये 1 से और -1 के बीच में होगा। अब इसका और इसका दोनों का एक ही अर्थ है, तो या तो कॉसेक इनवर्स को ध्यान में रखते हुए इसका जो रिस्ट्रिक्शन है याद रखना है, और इसी तरह से अब सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का आप लोगों को स्वयं करना है। अब देखिए प्रॉपर्टीज थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टीज में हम पहला कहते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और एंगल नेगेटिव है, तो इसे हम कहते हैं माइनस है ना साइन इनवर्स एक्स। दूसरा यहाँ लिख देते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। और चौथा cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। पांचवा cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। और छठा सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए ये 3 इधर और ये 3 खासा है तो इसको एक साइड में रखें। अब इसे हम लोग प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा कि क्यों साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स होता है और क्यों नहीं कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, क्यों पाई हो जाता है। तो इसको हम लोग आइए देखते हैं। तो पहले हम प्रूफ ऑफ फर्स्ट ये देखेंगे। तो देखिए लेट साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो दिस इंप्लाई दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू, ये हम साइन का खास प्रॉपर्टी है कि माइनस है तो एंगल में हम माइनस कर लेते हैं माइनस थीटा। दिस इंप्लाई दैट माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। दिस इंप्लाई दैट माइनस को उधर कर देते हैं तो माइनस साइन इनवर्स एक्स और थीटा इज इक्वल टू क्या हम पुट किए हैं तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स और ये जो है प्रूफ हो गया। तो अब इसी तरह से tan और cosec का करेंगे। अब आइए प्रूफ ऑफ सेकेंड। तो लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाई दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू cos थीटा। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू माइनस इधर कह देते हैं cos थीटा कह देते हैं। अब यहीं पर प्रॉब्लम है, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है उसी तरह से cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, माइनस नहीं होता है और हमको यहाँ हर हाल में माइनस रखना है। तो यह पाई ही है जो इसे माइनस में रखेगा। पाई में टीआर नहीं बदलता है तो cos का cos रह जाएगा और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के चलते नेगेटिव होता है cos, इसीलिए cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा।
दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए तो इसको ऐसे कर देते हैं, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x एंड दिस इंप्लाई दैट थीटा को माने हैं आप cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और इसे हम प्रूफ कर देंगे। तो बाकी के दो आप लोग स्वयं करेंगे, तो इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए जो अगला प्रॉपर्टी है ना, तो उसमें क्या हमको ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 जो भी हो नंबरिंग कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेकेंड tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और थर्ड है ना सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए ये जो x सब है तो इसका रिस्ट्रिक्शन पहले से ही आपको पता है, तो बार बार इसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप समझ गए हैं। अब किसी एक का प्रूफ जो है हम करते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट, जैसे मान लेते हैं, तो मान लिया जाए कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू, अब देखिए हम चाहते हैं कि साइन को कोस के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करें, तो कैसे कर सकते हैं, dr बदलता है कहाँ कहाँ 90 डिग्री और 270 डिग्री, यानी पाई बाई 2 हम कह सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब दिस इंप्लाई दैट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये cos इनवर्स x हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट पाई बाई 2 को इधर ही रखें, यहाँ थीटा प्लस cos इनवर्स x हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू, हमने साइन इनवर्स x माना और ये cos इनवर्स x तो है ही, और ये पाई बाई 2 हो गया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, और बाकी का जो प्रूफ है आप लोग स्वयं करेंगे। तो आज इतना ही, और इससे एक तरह का ये फार्मूला भी है, डिडक्शन भी है, थ्योरम भी है, और इसको डेरिवेशन के साथ आपको ध्यान में रखना है, और इसके आधार पर बहुत सारे प्रॉब्लम यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये क्लियर होगा, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपकी एक पकड़ बनेगी। तो फिर प्रॉपर्टीज कुछ और